हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं हम केस 4। बहुत ही इजी है। केस 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर March 31 2021। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, कल हमने केस 3 में पढ़ा था कि अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको इस तरीके की, तो इसको करने के आपके दो तरीके हैं। मैं इसको भी दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी ताकि जो भी आपको बेटर लगता है आप उसी को अप्लाई करें, उसी मैथड से ही करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दी हुई है। फर्दर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग एट द रेट ऑफ ₹200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। मतलब यहाँ पे टोटल जो मेंबर्स थे आपके थे 500। आपके टोटल मेंबर्स कितने थे? 500। ठीक है, हर कोई साल का आपको दे रहा है 200 रुपये। कितने रुपए दे रहा है? 200 रुपये। ठीक है, तो टोटल यानी कि आपको पैसे मिलने कितने चाहिए थे? 500 इंटू 200। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपके पास आना चाहिए था, वो कितना आना चाहिए था? 500 इंटू 200। तो ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 लाख। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन का जो आपकी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए थी सब्सक्रिप्शन की, वो होनी चाहिए थी 1 लाख। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम दिखाते क्या हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम यही तो दिखाते हैं कि करंट ईयर की इनकम जो होनी चाहिए थी आई है या नहीं आई है, वो नहीं, जो होनी चाहिए थी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी आपकी 1 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारी जो सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी चाहिए थी वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी। तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन यार बैलेंस शीट में भी तो दिखाना है, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना क्या है। ठीक है, वो चीज़ें भी तो देखनी है। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो ज़रूर निकल गया हमारा यहाँ पे, बट जो हमें बैलेंस शीट के लिए अमाउंट चाहिए आउटस्टैंडिंग वगैरह, वो भी तो कैलकुलेट करनी है, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन करके जो आप अमाउंट लिखते थे 1 लाख, वो आप लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली 1 लाख जो आने चाहिए थे। ये खत्म। तो फिर मैम इन सब का क्या यूज़ है? ये किस लिए दिए हैं? ऐसे दिखाने के लिए? नहीं नहीं, कुछ दिखाने के लिए नहीं दिए, इनका भी यूज़ है। तो चलिए मैं पहला मेथड फॉलो करती हूँ जो मैंने सिखाया था कि अगर हम टोटल जो दिया हुआ होता है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो रिसीव हुआ है इस साल रिसीट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग, वो है 98,000, जिसमें प्रीवियस ईयर की भी इंक्लूडेड है और जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो भी इंक्लूडेड है। तो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 98,000, तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग जो भी थी, मतलब जो भी थी उसमें से जो रिसीव हुई होती है वो होती है ये। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते नीचे क्या लास्ट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग थी। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल थी। देखिए, लास्ट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग थी 8,000 रुपीज़, जिसमें से आपको रिसीव हुआ है 3,000। मैंने आपको बोला है कि आउटस्टैंडिंग जो भी रही हो, जो रिसीव हुई होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सिर्फ उसका ही रोल होता है। तो यहाँ कितनी रिसीव हुई है? 3,000। तो ये आप लेस करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है जिसमें इंक्लूडेड है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर क्या था? 2019-2020। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 आपका था 3,000। तो ये आपका आ जाएगा 95,000। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी चीज़। तो ये क्या कहता है? ये आपका कहता है कि 2,000 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है इस करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, हुआ ये इसी ईयर में है लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ है, जो कि इस साल की इनकम नहीं है। तो इसे भी हम लेस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि आपको मिली है 2021 में, 2022 के लिए वो है आपकी 2,000। आप देखते होंगे कि घूम फिर के वही आंसर आता है जो बीच में आपका दिया होता है करंट है, बिल्कुल दिया होता है। मैं मना नहीं कर रही, आपको वो मेथड करना आप करिए, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊँ। ठीक है, अब ये हो गया, सारी एडजस्टमेंट होगी जो दी थी, ये भी देख लिया। इसका तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। इसका जो रोल है वो बैलेंस शीट में है, वो हम बैलेंस शीट में बाद में करेंगे। ठीक है, इसका जो रोल था यहाँ से हमें देखना था, हमने 10 बार बात कर चुके हैं, कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर नीचे आउटस्टैंडिंग दी है लास्ट ईयर के, उसमें से जो रिसीव हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिसीव वाले का रोल आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। तो यार
हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अकॉर्डिंग तो 1 लाख रुपीज आनी चाहिए थी सब्सक्रिप्शन इस साल की जो इनकम है, बट आई कितनी है 93,000। कितनी आई है 93,000, यानी कि जो करंट ईयर की अभी भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 7,000। तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर क्या है आपका 2021, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपकी 2021 में 7,000। देखिए अब बन रहा है ना 1 लाख रुपीज पूरा अमाउंट। चलिए अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपका रोल खत्म हो चुका है। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए लास्ट ईयर की जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी वो थी 8,000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका हो गया 8,000। अब बच्चों उसमें से मिल कितना चुका है आपको 3,000, यानी कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट कितना है 5,000 जो अभी भी नहीं मिला है। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स अकाउंट कितना है आपका 5,000, ठीक है, जो अभी भी आपको नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ है करंट ईयर में 2,000 हुआ आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको हुआ है 2,000 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बाकी जो आपका करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आपकी निकली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो मिली है आपको 7,000, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000 जो कि आपकी करंट ईयर की है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये जो लाइन मैंने ये हाईलाइट करके यहाँ पे अंडरलाइन करके है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर ये यहाँ पे लिखा होता आज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब अगर करंट ईयर के लिए लिखा होता, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मैं नेक्स्ट केस में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, बट मैंने ये जानबूझ के कर रखा है ताकि आप नेक्स्ट केस में ध्यान रखें इस चीज़ आज ऑन का मतलब। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि हमने बात करी थी कि अगर हम सिंपल सा लेते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको, जो हमारा दूसरा मेथड है उससे करते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो चलिए वहां पे अगर हम इन सबको ना लेके सिर्फ डायरेक्ट 93,000 लेती तो देखिए आप लिखते जो सेकंड मैथ तरीका हम करने वाले हैं, बाय सब्सक्रिप्शन, अंदर आप पहले ही 1 लाख लिख देंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ये हमारी आनी चाहिए थी, बट करंट ईयर में आई कितनी है 93,000। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लास्ट ईयर का इंक्लूडेड नहीं है आउटस्टैंडिंग जो रिसीव हुई है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला है वो भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें कुछ है ही ना प्लस करने का है ना माइनस करने का, कुछ भी करने का नहीं। लेकिन यार आनी तो 1 लाख चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आई 93,000 है, यानी कि 7,000 अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। इनमें से कुछ मेंबर्स होंगे जिन्होंने टाइम पे नहीं किया होगा, तो ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 7,000। क्लियर, बैलेंस शीट में इसका कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे आप कोई भी मेथड से करिए। ठीक है, बैलेंस शीट में आपका यही रहेगा जो मैंने उस केस में बताया। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ, तब तक के लिए बाय।